नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो सोलर सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमें सोलर पावर प्लांट लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक इसी के ऊपर है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आप लोग 100% समझ जाएंगे कि आप लोगों को सोलर सिस्टम लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले इसके एडवांटेज के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज के बारे में कि इसमें एडवांटेज क्या क्या है और डिसएडवांटेज क्या क्या है, ताकि आप लोग जो है दोनों को कंपेयर करके उसका कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि हमें सोलर सिस्टम लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट अगर देखेंगे एडवांटेज का, तो वो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। जैसा कि यदि आप सोलर प्लांट लगाते हैं तो आपको जो है कि गवर्नमेंट के बिजली के ऊपर आपको डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। अपना सोलर प्लांट लगा करके खुद का सारा इक्विपमेंट रन कर सकते हैं। ओके, दूसरा चीज रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल। यदि आप सोलर सिस्टम लगाते हैं तो अगर आप गवर्नमेंट का मान लीजिए बिजली बिल, अगर आप गवर्नमेंट का बिजली यूज करते हैं तो वहाँ पर जो आपको कुछ ना कुछ बिजली बिल आता होगा, करंट बिल आता होगा, जो आप हर महीना पे करते होंगे। तो यदि आप सोलर सिस्टम लगाते हैं तो आपका जो है बिल में बहुत ज़्यादा कटौती देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा गवर्नमेंट का। ओके, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा देखिएगा, तो तीसरा है लो मेंटेनेंस कॉस्ट। यदि आप सोलर सिस्टम लगाते हैं तो उस सिस्टम का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही ज्यादा कम है, नहीं के बराबर है। ओके, वहीं पर देखेंगे चौथा पॉइंट, तो वो है इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, मतलब इको फ्रेंडली है। वहां से मतलब कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होगा, जिससे जो है हमारे इन्वायरमेंट पर और हमारे वातावरण पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये ज़्यादा अच्छा है ह्यूमन बींग्स के लिए। उसका पांचवा पॉइंट देखिएगा, तो वो है एनर्जी इंडिपेंडेंस, मतलब हमें जो है एनर्जी के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। ये सब एडवांटेज है। ओके, यदि आप सोलर सिस्टम लगाते हैं। उसका छठा पॉइंट देखिएगा, तो वो है गवर्नमेंट इंसेंटिव एंड टैक्स बेनिफिट, क्योंकि जानते हैं कि सोलर सिस्टम जो है वो टैक्स फ्री है। यदि आप सोलर प्लांट लगाते हैं उसमें कोई भी टैक्स आपको नहीं लगेगा, और यहाँ पर गवर्नमेंट जो है कुछ सब्सिडी के तौर पे कुछ इंसेंटिव देती है जो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। ओके, इसका ये एडवांटेज है। उसका सातवां पॉइंट देखिएगा, तो वो है लॉन्ग लाइफ स्पैन, यानी सोलर सिस्टम का जो लाइफ है वो 25 साल से लेकर के 30 साल रहता है। तो इसका लाइफ जो है काफी ज्यादा लंबा है, बहुत दिनों तक इसको जो है आप यूज में ला सकते हैं। ओके, उसके बाद आठवां पॉइंट देखिएगा, तो वो है स्केबिलिटी एंड वर्सेलिटी, यानी आप जो है इस सिस्टम को अपने ग्राउंड माउंट के ऊपर, अपने छत के ऊपर, या फिर आप अपने वाटर में, अगर मान लीजिए कोई नदी है वहां पर मतलब सालों भर पानी रहती है, तो वहां पर जो भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी तीनों कंडीशन पे आप लगा सकते हैं। आप चाहे तो जमीन पे लगा सकते हैं, चाहे तो छत पे लगा सकते हैं, या फिर चाहे तो आप पानी में भी इसको लगा सकते हैं, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर लगा करके। ओके, ये तो हो गया पूरा इसका एडवांटेज। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज के बारे में कि इसका खामियां क्या क्या है। ओके, तो इसका डिसएडवांटेज देखेंगे, तो सबसे पहला यहां पर देखिएगा डिसएडवांटेज ऑफ सोलर पावर सिस्टम। तो इसमें पहला जो डिसएडवांटेज निकल करके आएगा वो हो जाएगा हाई इनिशियल कॉस्ट, मतलब जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो उसका कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। यानी 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने में तकरीबन आपको 40,000, 50,000, 60,000, यहां तक कि आपको 70,000 रुपए तक का भी कॉस्ट आ सकता है। ओके, तो इसका इनिशियल कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसको सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, नहीं लगा पाते हैं। ओके, उसके बाद देखिएगा, तो दूसरा पॉइंट है वेदर डिपेंडेंट, मतलब ये सोलर सिस्टम जो है वो वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अच्छा क्लाइमेट होगा तो अच्छा करंट बनाएगा, क्लाइमेट खराब होगा तो जनरेशन कम हो जाएगा। इसकी वजह से जो सोलर सिस्टम का डिसएडवांटेज है वो है ये सोलर सनलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, वेदर डिपेंडेंट है, यानी वेदर के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज। उसका तीसरा पॉइंट देखिएगा, तो वो है एनर्जी स्टोरेज इज एक्सपेंसिव। यदि आप सोलर सिस्टम के एनर्जी को अगर आप किसी बैटरी में अगर स्टोर करते हैं तो बैटरी का कॉस्ट इतना ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसको एफर्ट नहीं करते हैं, लगा ही नहीं पाते हैं। ओके, तो इसका कॉस्ट जो है एनर्जी स्टोरेज का कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसको नहीं लगा पाते हैं। ओके, उसके बाद देखिएगा, तो स्पेस का रिक्वायर होता है। जहां जब भी आप सोलर प्लांट लगाइएगा तो वहां पर जो है कुछ ना कुछ एरिया वो कवर करेगा, तो वहां पर देखेंगे तो मतलब कुछ ना कुछ ये स्पेस का रिक्वायर करेगा। अगर आप बड़ा प्लांट लगा रहे हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा लैंड का रिक्वायरमेंट होने वाला है, तो ये सब जो है इसका डिसएडवांटेज है। ओके, उसका देखिएगा, तो इफिशियंसी लॉसेस ओवर टाइम, यानी मान लीजिए सोलर पैनल का अगर लाइफ आगे बढ़ेगा 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो धीरे धीरे उसका इफिशियंसी जो है वो लॉस होता है, जिसकी वजह से करंट का जनरेशन भी कम हो जाता है। ओके, तो ये सब इसका डिसएडवांटेज है। उसका देखेंगे छठा पॉइंट, तो वो है ग्रिड कनेक्शन चैलेंजेस, मतलब
इसको जो है ग्रिड में कनेक्शन करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। ओके, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल से मतलब इसको ग्रिड कनेक्शन करते हैं। यदि आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं तब, यदि आप बैटरी लगाइएगा तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं तो वहाँ पर आपको ग्रिड कनेक्शन करना ही पड़ेगा, जो अपने आप में एक चैलेंजिंग है। ओके, उसका 7वां पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पोजल इम्पैक्ट। यानी देखिएगा तो मैन्युफैक्चरिंग करना जो है मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मतलब कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है इसमें। और वहीं पर देखिएगा डिस्पोजल इम्पैक्ट, डिस्पोज जब हम उसको करते हैं तो इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो ये सब चीज़ जो है इसका डिसएडवांटेज है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि आपको जो है सोलर सिस्टम लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे पॉइंट को समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।